Welcome to Renaissance English Tuition Vocabulary and Pronunciation Guide. Hello viewers, how are you doing? Good? Fantastic. I'm also doing pretty good. It's time to learn a new word, and the new word is sporadic. First of all, we should know that sporadic is an adjective. Sporadic जो word है वो एक विशेषण है. In English, it means happening only occasionally or at intervals that are not regular. Sporadic is used for events that can't be predicted because sometimes they happen and sometimes they don't. स्पोरैडिक शब्द हम उन इवेंट्स, उन हैपनिंग्स या उन घटनाओं के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम जिनकी पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर घटना होगी या नहीं होगी. These events are not continuous. ये जो घटनाएं होती हैं ये लगातार नहीं होती हैं, ये किसी रेगुलर या नियमित फैशन या मैनर में नहीं होती हैं. इनका पता ही नहीं होता है कि ये होंगी या नहीं होंगी या कब होंगी. Secondly, they occur at scattered or isolated geographical locations. स्पोरैडिक घटनाएं होती हैं, हम उनकी पहले से प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर सकते, हम उनकी भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जगह पर तो बार बार होती ही नहीं हैं, वो जगह बदल बदल कर होती हैं. स्कैटर्ड या आइसोलेटेड जियोग्राफिकल लोकेशंस पे होती हैं, कभी किसी जगह पे, दूसरी बार किसी जगह पे, या हम इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट टाइम कहाँ पर होंगी. अब मैं आपको इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ. स्क्रीन पे आप 3 हिंदी शब्द देख सकते हैं, छिटपुट, छुटपुट और छितराया हुआ. जो पहले 2 शब्द हैं, छिटपुट और छुटपुट, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बार बार लगातार नहीं हो रही, सिर्फ 1 या 2 बार ही हो रही है, बहुत कम बार हो रही है. और छितराया हुआ का मतलब है कि वो एक ही जगह पर नहीं हो रही, वो बिखरी हुई लोकेशंस पे हो रही है. ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰਲਾ, ਦੈਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਖਿੰਡਵਾ, ਇਤਫਾਕੀਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਕਾ ਦੁੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ. ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ. ਖਿੰਡਵਾ, ਇਤਫਾਕੀਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ. For the further clarification, you can see the diagram on your screen. In the diagram, you can see a desert, and we all know that in a desert, it is very rare to see clouds and rain. Rain is very scanty, and grass is very sparse, and cacti, which is the plural of cactus, are not seen on regular basis. They are present at isolated and scattered positions. That is why we can call them sporadic. स्पोरैडिक का मतलब आपको ये डायग्राम देखकर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रेगिस्तान की पिक्चर है. इस पिक्चर में आप देखिए कि इसमें 2 क्लाउड्स हैं. 2 क्लाउड मैंने बनाए हैं और यहाँ पर रेन जो है एक क्लाउड में दिखाई है. ये शो करने के लिए है कि जो रेगिस्तान में बारिश होती है उसको हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो बारिश होती है बहुत कम होती है. मीन्स छिटपुट मामलों में होती है, या कभी होती है कभी नहीं होती है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पोरैडिक क्लाउड्स हैं, जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं. आपको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कब बारिश होगी. और देखिए, जो घास होती है, ग्रास, और कैक्टाई, जो कि कैक्टाई जो वर्ड है ये कैक्टस का प्लूरल है. आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रास है मैंने दूर दूर बनाई है, और ये जो कैक्टाई हैं ये भी बहुत दूर दूर हैं. तो स्पोरैडिक का मतलब यही है कि जो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता है,
छितरा हुआ होता है, दूर दूर होता है, बिखरा हुआ होता है और बहुत कम होता है मात्रा में। तो यहाँ पे हम ग्रास और कैक्टाई को भी स्पोरेडिक कह सकते हैं। इसी तरह से बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी आपको रेगिस्तान में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम देखने को मिलेंगे और दूर दूर देखने को मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। तो इसीलिए हम बारिश को स्पोरेडिक रेन और क्लाउड्स को स्पोरेडिक क्लाउड्स, बर्ड्स के लिए स्पोरेडिक बर्ड्स और स्पोरेडिक ग्रास, हम ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। I hope you have understood the meaning of sporadic very well, and now it's time to learn what are sporadic diseases and see the definition. It says sporadic diseases are those diseases that occur only occasionally in a scattered, isolated, or seemingly random geographical locations. Sporadic diseases do not occur at a given place regularly. They are not a regular or periodic occurrence at a given place. Sometimes they are found in people and other times they are absent. They don't afflict people at regular intervals, and also they do not happen to people at the same place always. They can be found anywhere at a given time on this globe. Sporadic diseases do not occur to large number of people in a population at a given place. They are found in a very small population because these diseases are not communicable. They do not spread from one person to another. They remain limited to a small area only. The best examples of sporadic diseases are tetanus and rabies. Tetanus and rabies don't afflict the same population at fixed or regular intervals. It can't be predicted where and when the next patient of these diseases will be found. They can occur to anyone, anytime, anywhere over the globe. That is why they are called the sporadic diseases. समझिए, स्पोरेडिक डिसीज़ेज़ वो बीमारियां होती हैं जो किसी जगह पर कभी कभार ही पाई जाती हैं, रेगुलर बेसिस पे लोगों को ये वहाँ पर नहीं होती हैं। ये रैंडमली कहीं पर भी हो सकती हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी हो सकती हैं, अफ्रीका में भी हो सकती हैं, एशिया में भी हो सकती हैं और ये बहुत कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं क्योंकि ये कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं जाती हैं, इसलिए ये जहाँ पर शुरू होती हैं वहीं पर ये ख़त्म हो जाती हैं और दूर दूर बिखरी हुई जगह पर आइसोलेटेड केसेस के रूप में पाई जाती हैं। स्पोरेडिक डिसीज़ेस को समझने के लिए दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, टेटनस एंड रेबीज़। हर किसी को पता है इन बीमारियों के बारे में। ये जो दो बीमारियां हैं आजकल बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ओकेजनली ही पाई जाती हैं, कभी कभार या इक्का दुक्का ही पाई जाती हैं क्योंकि लोग आजकल अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। उनको पता है कि अगर चोट लगती है तो ज़ख्म को अच्छे से साफ़ करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ऐसे ही उनको पता है कि अगर आपको रेबिड कुत्ता काट लेता है तो आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। दूसरे, ये जो दो बीमारियां हैं ये कम्युनिकेबल नहीं हैं, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं होती हैं, इसलिए ये जहाँ पर शुरू होती हैं वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। ये एक से दूसरे को होकर ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं फैलती हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो स्पोरेडिक डिसीज़ेज़ होते हैं ये बिना किसी पूर्व घोषणा के दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी इंसान को हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलेरिया का केस लीजिए। अफ्रीका में हर साल बारिश होती है और वहाँ पर हर साल मलेरिया के कुछ केसेस होते ही होते हैं, तो ये स्पोरेडिक डिसीज़ नहीं हुआ। स्पोरेडिक डिसीज़ में हमें पता ही नहीं होता कि ये कब कहाँ किसको हो जाएंगी। अब रेबीज़ की एग्ज़ाम्पल देखिए आप, अगर मेरे मोहल्ले में आज किसी पागल कुत्ते ने, किसी रेबिड कुत्ते ने किसी बंदे को काटा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ निश्चित समय के बाद मेरे मोहल्ले में फिर कोई पागल कुत्ता किसी बंदे को काटे।
कुत्ता जो है दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी कभी भी काट सकता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो कुत्ता रेबिड ही हो। तो जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो ओकेजनली होती हैं, कभी कभार ही किसी किसी मौके पे किसी को होती हैं और आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग जगह पर रैंडमली किसी को भी हो जाती हैं, उनको स्पोरैडिक डिसीज़ेस कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्पोरैडिक डिसीज़ेस क्या होते हैं। Now let's move further to the use of sporadic in sentences. This will further clarify the meaning of sporadic to you. The first sentence is, except the incidents of sporadic quarrels, our neighborhood is pretty quiet. इसका हिंदी में मतलब है, छिटपुट लड़ाइयों को छोड़कर मेरा आस पड़ोस बेहद शांत है। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। The second sentence is, apart from sporadic gunfire, the border area was quite peaceful. Its Hindi meaning is, छिटपुट गोलाबारी को छोड़कर सीमा क्षेत्र काफ़ी शांत था। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ गोलाबारी तो छुट सरहदी इलाका काफ़ी शांत सी। The third sentence is, despite the news of sporadic violence, the voting was overall orderly. The Hindi meaning is, यदा कदा होने वाली हिंसा की खबरों के बावजूद मतदान कुल मिलाकर सुव्यवस्थित था। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ मतदान कुल मिला के व्यवस्थित सी। The fourth sentence is, sporadic rain couldn't bring mercury down. इसका हिंदी में मतलब है, कभी कभार होने वाली बारिश पारा नीचे ना ला सकी। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ अर्थ है, टावां टावां पैन वाला मींह गर्मी ना घटा सकिया। The fifth sentence is, sporadic cases of COVID-19 were reported in my city. The Hindi meaning is, मेरे शहर में कोविड-19 के बस एक दो मामले ही मिले हैं। In Punjabi it means, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। The last sentence is, sporadic efforts were not enough. Its Hindi meaning is, छिटपुट प्रयत्न पर्याप्त नहीं थे। पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। I hope with the help of these sentences the meaning of sporadic is clear to you now. इतनी बार इस पूरी वीडियो में मैंने स्पोरैडिक बोला है और आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ड अब आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो चुका होगा और अगर आप ये वर्ड किसी रीडिंग या लिसनिंग में एनकाउंटर करते हैं तो आप इसका मीनिंग रिकॉल कर लेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। And now it's time to learn the correct pronunciation of this word, and after the practice of pronunciation you will find a quiz at the end of the video. Therefore, solve the quiz and you will get the answers shortly in the comment box. But before that, listen to its pronunciation carefully. Its pronunciation is sporadic, sporadic, sporadic. जाइए मत, क्विज टाइम।
And that's all for today. Stay safe, stay happy. Thank you for watching the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Hit the bell icon for notifications. See the description to follow us.